दीजिएगा और इस बिरहा को सुनिएगा। 25 मिनट में उनके लोकगीत को आपने सुना, मैं भी प्रयास करूंगा 15 से 20 मिनट में इस बिरहा को खत्म कर दूं। और आइए, उठ बैठ ना हो, बातचीत ना हो, भैया लोग हाथ जोड़त हई, बिरहा समझ में आ जाई, उहे हमार कमाई बा। सवेर होई तो कह बोलो सोलंकी आई लल एगो बिरहा गौलस, बढ़िया लागल तो हम समझब कि हमार मेहनत सफल हो गई। आ सवेरे कह बोलो सोलंकी आई लल, रात भर चूतिया बना के चल गई तो हम समझब कि रुपया पैसा डाल, गावल बजावल व्यर्थ। सुनिए सर, लाइन भूमिका में कभी ने लिखा है क्या मास्टर? दरिया से गहरा कभी दिल समंदर, चंदन की जिसमें शीतलता भरी है, ज्वालामुखी बंद जिसके हृदय में, कविता की जिसके दिलों में परी है, जिसे सरस्वती बेटा कहकर बुलाती। अठाई भैया यो कवि है जी हम। जिसे सरस्वती बेटा कहकर बुलाती, अरे होता निराला कलम का पुजारी। अब बंदन सोलंकी करे जिसके गुण का, गया गीत का बीज बोया हजारी। बंदन सोलंकी करे जिसके गुण का, गया गीत का बीज बोया हजारी। सुनिएगा मेरा बिरहा कैसा है, बिरहा किस तरफ जाएगा और कहां तक जाएगा। हाथ जोड़ के निवेदन बा, बिरहा के अंत ले सुनिए लोग। वादा करत हई मैं बिरहा जगत का सबसे छोटा कलाकार हूं, कभी मैं नहीं कहा कि मैं कितना बड़ा हूं। मैं तो कहता हूं कि जब आप सीढ़ी बनाएंगे तो सबसे ऊंचे चले जाइए, लेकिन सबसे नीचे आइए। नीचे पायदान का मैं पहला गायक हूं। हाँ, छोटा गायक जरूर हूं, गारंटी है कि बात सबसे बड़ी करता हूं, इसकी गारंटी है। बड़ी खूबसूरत बिरहा में गजल लगल। कौन गजल बा मास्टर? चाय एक कप दिलवा दीजिएगा। आज के 40 साल पहले का तरज है, लेकिन ये तरज का खूबसूरती देखा। मेरा जिंदगी के मालिक, मेरा जिंदगी के मालिक, मेरे दिल पे हाथ रख दे। मेरा जिंदगी
नहीं जहाँ में। डेढ़ मिनट ले हमारे कहानी के समझने में तनी आपके दिक्कत हुई, सिर्फ 1.5 मिनट, लेकिन जो ही 2 मिनट व्यतीत हुई, दूसरे मिनट से कहानी खटाक खटाक आपके दिमाग में बैठल चालू हुई। बिरहा का वो मतलब होला, हम आज गा के चल गई, लेकिन आज के 15 साल बाद अगर याद आवे कि बरजी बिरहा सुनने आप गए थे और धर्मेंद्र सोलंकी बिरहा गाया था, वो कहानी वो स्टोरी अगर आपके दिमाग में रहे तो बिरहा का वो मतलब होता है। 3 गो बिरहा होला, एक बालू पर लकीर, एक पानी पर लकीर, एक पत्थर पर लकीर। बालू का लकीर हवा आई मिट जाई, पानी का लकीर हलकोरा मारी मिट जाई, पत्थर की लकीर अडिग होती है। बिरहा समझ में आ गई, उहे पत्थर का लकीर है। शुरुआत हमरे बिरहा का कैसे मास्टर? सुनिए बिरहा। गादगी पे गहतित्वता परम इकाई से नहीं मिलता किसी को दुनिया में गलियाई से। कलम की धार समंदर को चीर देती है, वक्त के खौफ से बेखौफ होके लेती है। जहां पर छंद सवैया कथा भंडार भरा, वहीं पर तुलसी के चौपाई का पहाड़ खड़ा। मानस पटल पर जब रामचरित छाया है, मानो संसार की रसभक्ति में समाया है। अब समझल जाओ हमारे कहानी के, तुलसी नाम का एक आदमी आवाज तनको न हो, तुलसी नाम का एक आदमी बियाह हो गई, मेहरारू नैहरे चल गई। 15 दिन बीतल, मेहरारू के नैहरे गईले। 16वां दिने रात का 10 बजे तुलसी के मेहरारू का नशा बेच दिया। अकेले अपने कोठरी में सुतल हवा, तहबल लपेटले हवा, कुर्ता पहनले हवा, केवाड़ी खोलना, तुलसी घर से बाहर निकल गई ना, ससुरारी जाए के तैयारी कर देना। भैया कमेटी वाले चाय हो तो एक कप पीछे मंच पर दिवा दिया। तुलसी रात का 10:30 बजे निकल गई ना, ससुरारी जाए के दरवाजा खोल के निकलना, चलत 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 गई ना, बिचवा में नदी पड़ गई। नदी कोनो नया ना पड़ल, जब ससुरारी जा तब नदी पड़े। साहब एहर से बिल्कुल आवाज ना हो, हाथ जोड़ो थे भैया, बिगड़ जाई बिरहा। माना लोग बिरहावा ना नहीं खोई, सवेरे करियावत जी बोलो, बोलबा लोग गड़बड़ हो जाई, झूठे बतियाओ था बोलो भैया। रात का निकल के गई ना, रस्तवा में नदी पड़ गई, और नदी पहला बेर ना पड़ल, जब जब ससुरारी जा तब पड़े, लेकिन दिन में जा तो नदिया में नाई रहे, मलाह ए पार से ओ पार पहुंचा दे, और जब ससुरारी से आवा तो मलाह ओ पार से ए पार पहुंचा दे। लेकिन इतर रात में 11 बजे गई हवा, न मलाह ह न नाई ह, अब दिमाग में मेहरारू का नशा बेधले है कि कब पार करती, कब जैती, कब मिलती, कब आगे वाला हाउ कार्यक्रम चालू करती। जोने का खींचले रहना हम बड़ा चक्कर में पड़ गए हैं कि विशेषरवा राजा दशरथ के बीजवा कैसे खींचले हो। अब के गूगल महाराज से पूछल जाओ, महाराज आप बताइए किसी यंत्र से खींचा है? किस यंत्र से? वाह, ओकर यंत्रो हमें लगा जाए डॉक्टर साहब। छोड़ो रात के, रात का खड़ा हवा नदी के पार, वाह एक कपड़े के सीधा तरफ लेना,
ए बार खड़ा हुआ ससुरारी जाए के हा, नदी पार करे के हा। तबले एक मुर्दा दहता हुआ आ रहा था, मुर्दा लाश। डूबते को तिनके का सहारा, हई तहबनवा खोल के कपड़ा पर बांध लिया, आ कुर्तवा इसे उठौला, नदिया में हल गई। अब वही मुर्दवा के सहारे तैरत तैरत ये पार से वो पार चल गई। अब वो पार गई, कपड़ा कुछ भीजल है, निकाल के गरलो, गार के झटकार के फिर पहन लेला, पहन के चल देला ससुरारी। अइला तो मेन गेट बंद। राती को 12 बजे केवाड़ी तो खुलल रही ना, अंदर से केवाड़ी बंद हो। भैया आवाज ना हो, अंदर से केवाड़ी बंद हो। देखो तो दरवाजा ऐसे धक्का दिया, अंदर से सिटकिनी लगल है, चल गया घर की पिछुआरे। माटी का दीवाल है, अब माटी के दीवाल में पहले तू लोग देख ले बोलो माटी का घर होई तो नौका लेके ना जानिए सब। ऐसे तिरछा देवलिया के ऊपर से लगल है जब बनेर रहे, ए बगल से वो बगल। ओके हमारे जिला में देवरिया में पाख कहल जाला, पाख वही पर धरन रहे। आज के लइकन से पूछो बनेरी माने जाने ला, बनेरी आप लोग जाना होगा। नौका लइकन से पूछो बनेर माने तो ना जानी हंस। ये की जमाना बदल गई। पहले प्यार से लोग अपनी महतारी के माई कहे, माई रे। कितना में मिठाई रहे, इतने के लइका माई के कहता था मोम, मोम। बाबूजी के कहता था डैड, वही में एक बार कहता था डेड। देखा तो डेड माने खत्म, नया नाव है कुरान में भाई। अच्छा तो वही धरनिया के ऊपर चढ़ गई, आ जौन बनेर है वही बनेरिया के पकड़ के ऐसे हाथवा करत करत बीच आंगना में चल गई। और सोचल कूदी घरवा में जाई, सोचल कूदब आवाज होई तो ससुररिया वाला चोर चोर कही के 10-20 लाठी मारे मत लगा से हमारे जिंदगी ऐसा खराब हो जाए। तो ले देखला एक चीज लटकल है, तो सोचला कि ई कोनो रसरी है, बरही है, बस वही के पकड़ के लटक के नीचे उतर गई। नीचे उतरला उनके जानकारी हम मेहरारू हमार कौने कमरा में सुतल भी है। गईला वो कमरा में मेहरारू ऐसे उतान सुतल है, मोबाइल चलावत 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 तो ऊँघी लाग गई मेहरारू। मोबाइल में अच्छा चीज देखना चाहिए, गड़बड़ सड़बड़ चीज नहीं देखना चाहिए। का महाराज आप लोग गजब आदमी है। मेहरारू सुतल या मुंह पे आंचल धैले है, तुलसी गई ना आजा के मुंहवा पर से आचरवा ऐसे हटौला। अरे वाह, हाउ आके उठाल मेहरारू अनहरिया रात आकाश के हां खड़ा है। चुप 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 चुप, ए हम तुलसी है। मेरे रोकला से तनी रतिया का चौकवा सलकाया गई 12 बजे रतिया का। कल तुहारे याद आई है, चल आईली बहुत सतावती है। रुका दोनों मौगी कलश के हर से घुसला। अरे वाह, केवाड़ी बंद है, कला पिछुआरे से तो कलश तक कूदला तो आवाज काहे ना भाई। कल कूदनी ना, एगो बरहा लटकल लला, बरहावा पकड़ के चली आई। मौगी कहती है बरहा कहा बाहो, हम यही में दिन रात रही ना, हमके कहीं लौकबे ना कहीं। कल लौकल है बरहा बाहो में। मेहरारू ढेबरी जरौलस। ढेबरी माने बुझलू ए प्रियंका, ए महाराज देखिए इधर ढेबरी माने पहले माटी का दिया होके, माटी के तेल में पड़े, बत्ती लागल है बारल जाओ, ओके दिया के ढेबरी कहल जाला। तो मेहरारू ढेबरी जरौलस, कलश देखी कहाँ पर रहिया लटकल है, लेके गई तो जौन लटकल रहे ऊपर रही थोड़े रहे, उजियार देखलस तो हे हिंग टाइट भइले के बेर करता फूं। अच्छा फोई गइलस तो तुलसी कहला दुहाई सरकार की, उतरत के कबर फोज ना कइले हना तो ससुरारी आइले सज गेल रही। अब मेहरारू देखला सीधा सांप पकड़ के लटक गई ना, ताना मारलस। खबरदार, जितना रिस्क हमसे मिले में उठौला उतना रिस्क भगवान के भक्ति में लगा देता तो तोहरे जिंदगी का तारन तार हो जाई। लागल बात का चोट करे जा में। भोलानाथ शर्मा जी की तरफ से 100 रुपयों का पुरस्कार
चलो में बहुत नमस्कार, बहुत प्रणाम। सुनिए विरहा मजा आएगा। वाह मेहरारू कहला जितना रिस्क हमसे मिले में उठौला, भगवान के भक्ति में रिस्क उठैता तो जिंदगी का तारन तार हो जाई। तुलसी कहला हम तो 10 गो मर्दे में कम मर्द हई, ते कह दिया हम जात हई पलट के ताकब ना तोरे हो। चल देला आईना आई के पहाड़ पर तपस्या करे लगला। आ तपस्या करत करत कई साल बीतल। आ जब कई साल बीतल तब बिना पढ़ल लिखल अंगूठा टेक आदमी गांव का जे के लोग तुलसिया कहे, उ तुलसी तपस्या करत करत तुलसी कृत रामचरित मानस का रचना कर दिया। रामचरित मानस लिख दिया। अनपढ़ गवार तुलसी अब दुनिया में तुलसी दास हो गई। तुलसी दास हो गई। अगर तुलसी दास भैया तो हमारे विराह में तरस लग गई। कैसे मास्टर? तरज हमारे मास्टर बजाओ तो प्रियंका पहले मेहरारू गोदना गोदवा से बाही पर मर्दे का नाम लिखाओ पतिराज, अरे वाह गुरहू, कतवारू, धर्मेंद्र सोलंकी। अच्छा पहले मेहरारू गोदना गोदवा से तनी घरी लइका गोदना गोदवा होता अरे वाह ओकर नाम चेंज हो गइल बा। गोदनवा का नाम बदल के हो गइल बा टैटू। टैटू अब बाही पे गोदवाओ सा तो ठीक, गाले पे गोदवाओ सा तो ठीक। यूट्यूब खोल के देख ले लो, ऐसा ऐसा जगह गोदवाओ तना से कि देख लेबा तो सारे दिन भर खाना खाए के मन ना करी। वाह जहां ना गोदवाओगे वैसा ना गोदवा ले तना से। एगो मेहरारू गोदना गोदे वाली आइल, गोदना गोदत रहे तो गोदनवा गोदे वाली पूछलस कि कुछ लिखे के बा। तो मेहरारूआ कहलस हाँ। तो कहलस का लिखे के बा? तो कहलस सुना। चूड़ियों पर नाम, चूड़ियों पर नाम हमारा, सड़ियों पर नाम बा। उनके खातिर हमारी जिंदगी तमाम बा। नाम हमारा सड़ियों पर नाम बा। उनके खातिर हमारी जिंदगी तमाम बा। सरधा पूरा तो मोरे मनवा के, सरधा पूरा तो मोरे मनवा के, गोदा गोदा खाली फाइन, गोदा गोदा खाली फाइन, गोदा के गोदा गोदा खाली फाइन, गोदा के गोरे हथवा पर नाम सजनवा के, गोरे हथवा पर नाम सजनवा के, गोरे हथवा पर। तो 100 रुपया भैया क्या कर रहा? अमरनाथ भैया के तरफ से भैया दोबारा बुलवा लिया, नाम भुला गए। 100 रुपया नमस्ते प्रणाम है। तनी बिरहा में सुनो कभी भी लिखला कि केकर भाग्य कब चटक जाई केहू ना जाने लगा। का लिखलन? कोई नहीं जानेला, अरे कोई नहीं जाने कब उदय होई भाग्य हो। अरे पवन कीर्तिया से होला बैराग हो। अरे काम जग में बनेला कर्म वहां से, काम जग में बनेला कर्म वहां से। नाम तुलसी का, नाम तुलसी का
असलम भैया बीडीसी के तरफ से 101 रुपया। भैया कहना यही के दोहरा द, कोई नहीं जाने कब उदय हो, कोई भाग्य हो। तुलसीदास का चर्चा पूरे भूमंडल पर होना चालू कर दिया। बिरहा आगे बढ़ा, बिरहा फंस जाई तनी सुनी हालो। अपने सामान्य बिरहा सुन लो, अब बिरहा फंसी आए, बिरहा फंसी तो आप लोग के निकाले के है बिरहा के सुनी हालो। तुलसीदास का चर्चा पूरा दुनिया में हो गई। एक दिन के बाद काशी नरेश राजा अपन दरबार लगौले हम, जैसे आप लोग बैठल हवा लोग वैसे प्रजा बैठल ही हो। काशी नरेश कुछ प्रजा से बात कहत हम, तो 10 लोग खड़ा हो गई। खड़ा होके कहल कि महाराज आपके दरबार में आज तक देश में जितने बड़े से बड़े गायक हुए, बड़े से बड़े कवि हुए, सबको आपने बुलाया, सब आए, सबने अपने कविता कहा, अपना गाना गाया। लेकिन आज के दौर का सबसे बड़ा कवि इस धरती का, जिसका नाम तुलसीदास है, तुलसीदास आज तक आपके दरबार में नहीं आए। आखिर कारण क्या है? राजा कहले कोनो कारण नहीं, तुलसीदास के हम बोलाई। धावन भेजले हम, धावन भेजला तो तुलसीदास आइल हम, उनके सम्मान में कार्यक्रम रखल गई। कौन? काशी काशी नरेश तब बुलाए हो, संतोष यादव बहुटी से 100 रुपया देकर के सम्मानित किए। तमाम हमारे साथी आए थे, कुछ सुनने के लिए आए भी हैं। जब बात पे बात आती है तो कभी कभी बात कहना पड़ता है। मैं नहीं जानता यहाँ आप किसके समर्थक हैं, किसके विरोधी हैं, कौन किसका है, कौन किसका नहीं है। धर्मेंद्र सोलंकी, आप यहाँ इस मंच पे मुझे बिरहा गायक समझिए। दूसरे रूप में अगर समझेंगे, पर्टिकुलर बात करेंगे, तो बात पर्टिकुलर में धर्मेंद्र सोलंकी वही कहता है जो आपके सामने सच्चाई होती है। मैं पक्ष की बात नहीं रखता, बात विपक्ष की भी नहीं होती, बात तो रियल होती है। 4 महीना पहले मैं बिरहा गा के आ रहा था सोनभद्र से। 1 मिनट भैया, ये नूर मोहम्मद भैया की तरफ से तीसरे बार का पुरस्कार, एक बार ताली बजा के स्वागत कर दीजिए आप लोग। 4 महीना पहले मैं आ रहा था बिरहा गा के सोनभद्र से, और जो ही मारकुंडी पहाड़ी से नीचे उतरा, 200 लड़के थे, दौड़ रहे थे सड़क पे। मैं धोती कुर्ता पहने हुए गाड़ी में आगे बैठा था, आगे पार्टी वाली गमछी लगाया था। लड़कों ने देखा, गाड़ी रुकवा दिया, सोलंकी भाई एक फोटो हो जाए। हम कहें ठीक भैया, सवेर का टाइम में पहाड़े पर हम फोटो खिंचवाओ। लेकिन लड़का कहला से भैया नया एगो नौकरी आई बा 4 साल वाली। कौन हो? 4 साल वाली। भैया बहुत गाना गौला तनी ए पर एगो गाना गा दिया। हम कहली भैया का है? तो भैया गईबा ना तो गड़बड़ हो जाई। अगले दिन हमने स्टूडियो में एक गाना गाया। अच्छा गलत हमने क्या गा दिया था? कोई नहीं जाना था भैया, अरे ऐसा भी दिन आएगा। क्योंकि ना वो नहीं खिले, सही लगी तो ताली बजा दियो, ना तो मत बजी हेलो। अब वो कहते कान धके क्योंकि ना वो नहीं खिले। कोई नहीं जाना था भैया, अरे ऐसा भी दिन आएगा। अब आप नौकरी करता रहेगा, बेटा रिटायर हो जाएगा। अच्छा मैं कौन गलती को नहीं भैया? बाप 60 साल का नौकरी, लड़का 4 साल का थी, भर्ती भइल कब दे से गइला वाह, पेंशनियो ना मिली। वो काम खत्म, डेड। छोड़ दे बात के आगे जइहलो मत तुलो, होई अबे ओकर समय है तो नहीं भी हवा हो जाए। चलो 100 रुपया भैया के नमस्ते प्रणाम, आप सबके नमस्ते प्रणाम। काशी नरेश राजा तुलसीदास के अपने दरबार में बुलौले हम। अब बुलौले तो भाई का मास्टर काशी काशी नरेश तब बुलाए हो, जलसा स्वागत में उनके कराए हो।
कहानी को समझे रहेंगे तो आपको अच्छी लगेगी, बात समझ में आएगी। एक बार लंबा करेंगे तो भी रात समझ में नहीं आएगा। पीछे वाले बंधु जरा ध्यान दीजिएगा। तुलसीदास को काशी नरेश राजा के दरबार में 2 दिन के न्योता पर बुलाया गया, अतिथि अतिथि बनाकर। वाह 2 दिन का कार्यक्रम यह था कि पहले दिन का कार्यक्रम था कि तुलसीदास के सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, नाच गाना बजाना होगा। और दूसरे दिन तुलसीदास को काशी नरेश के दरबार में दुनिया का सबसे बड़े कवि का, सर्वश्रेष्ठ कवि का पुरस्कार देकर के तुलसीदास को सम्मानित किया जाएगा। अरे वाह तुलसीदास आइल हम भैया बढ़िया, तुलसीदास आइल हम, राजा का दरबार लगल है। और राजा के दरबार में पहला दिन तुलसीदास का एंट्री भइल। सामने राजा का राज सिंहासन, दोनों तरफ कुर्सियां लगी हैं, दरबार के लोग बैठे हैं। और इधर पीछे के तरफ बिस्तरा लगा है, गोल गोल लंबे लंबे वाले तकिए पड़े हैं। और तुलसीदास कमर के ओट पर तकिया लगाकर बैठे हैं। 2-4 दरबारी, दरबार के राजा महाराजा, अतिथिगण बैठे हैं, दूसरे देश के राजा, और नाच गाना हो रहा है। तब तक तीसरे मंजिले से राजमहल की राज नर्तकी, सबसे खूबसूरत लड़की जो राजा की सबसे प्रिय थी। ए भैया ए का मर्दबा कुल बिरहा का बेटिए छोड़ देता कर दे भैया एक इतना बंद करा दो